हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सेक्शन 498A आईपीसी पर एक जजमेंट लेकर के आया हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 498A आईपीसी का कितना ज्यादा मिसयूज हो रहा है और मेरे खुद के पास हर रोज में पता नहीं कितने ही मुकदमे 498A आईपीसी के आते हैं जो कि झूठे कथनों के आधार पर दर्ज कराए जाते हैं, जिसके अंदर झूठे एलिगेशंस होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही 498A आईपीसी के एक मुकदमे में बहुत ही अहम जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और ये अभी हाल ही का जजमेंट है। तो दोस्तों ये जजमेंट आपको बहुत ही लाभ पहुंचा सकता है क्योंकि इस केस के अंतर्गत हस्बैंड को दोष मुक्त कर दिया गया और जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे कोर्ट ने ये माना कि उनका कोई भी एविडेंस फाइल पर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये पूरे केस के फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और यदि आपका केस भी ऐसा ही है और ये फैक्ट्स उस पर लागू होते हैं तो आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई ऐसा जजमेंट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, जानते हैं इस पूरे मामले को कि पूरा मामला क्या था और उसके बाद हम इस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यह हुआ कि सेक्शन 498A आईपीसी और सेक्शन 306 का मामला हस्बैंड पर दर्ज किया गया। अब दोस्तों पहले मैं बता देता हूं ये होता क्या है। एक्चुअल में 498A आईपीसी तो क्रुएल्टी होता है जो आप सभी जानते हैं, जिसमें ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये हमारे साथ मारपीट करता है और हमारे साथ क्रूरता करता है, फिजिकली इमोशनली हर तरह से क्रूरता की है, आपने मारा पीटा है, सब कुछ किया है। तो इसके लिए सेक्शन 498A आईपीसी होता है। और प्रस्तुत मामले में जो वाइफ थी उसने आत्महत्या कर ली थी तो उसके लिए सेक्शन 306 हस्बैंड पर लगाया गया कि उसकी मारपीट की वजह से, उसकी क्रूरता की वजह से जो वाइफ थी उसको टेंशन हुई और उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो इसलिए हस्बैंड पर सेक्शन 498A आईपीसी और सेक्शन 306 दोनों का मामला चला। दोस्तों जब मामला ट्रायल कोर्ट में चला तो ट्रायल कोर्ट ने माना कि हस्बैंड गिल्टी नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने उसको दोषमुक्त घोषित कर दिया। अब दोस्तों लड़की के फादर ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करी और इसी अपील की आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि इस अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या रहा और किस बेसिस पर रहा। तो दोस्तों जो इसमें एलिगेशन थे वो कुछ इस तरह थे कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करता है और वो ड्रिंक करने का आदी है और ड्रिंक करने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ मारपिटाई भी करता है। इसके अलावा हस्बैंड ने वाइफ के फादर से कुछ पैसों की भी डिमांड की थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और वो 20,000 रुपए उसके फादर के द्वारा दिए गए थे। तब उसने फ्रूट बेचने का काम स्टार्ट किया था और पत्नी ने बेटी को जन्म दिया और उसके कुछ समय के बाद जानकारी में आया कि पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। और इसके बाद दोस्तों हस्बैंड पर सेक्शन 498A और सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराया गया। अब दोस्तों जब एविडेंस की बारी आई, जब गवाही का समय आया तो PW1 यानी लड़की के पिता ने यह स्वीकार किया कि डिलीवरी के बाद जो उनकी लड़की थी वो उनके घर पे रहने आई थी। 15 दिन वो उनके घर पे उनके साथ में रही थी और इन 15 दिनों के अंतर्गत उसने एक्यूज्ड की कोई भी कंप्लेंट उनसे नहीं की थी। क्रूएल्टी की किसी भी तरह की शिकायत उसने नहीं की थी। और साथ ही जब मकान मालिक की गवाही हुई तो मकान मालिक ने यह कहा कि भाई मेरे सामने मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी प्रेजेंस में इन दोनों का कोई भी झगड़ा हुआ हो या फिर जो वाइफ है उसने हस्बैंड पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई इल्जाम लगाए हो। दोस्तों कोर्ट ने पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से देखा, सारे गवाहों के जो भी स्टेटमेंट आए थे हर एक स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से देखा और यह माना कि ऐसा कोई भी एविडेंस कोर्ट में नहीं आया है जिसके बेस पे कहा जा सके कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो ड्रिंक करके उसको पीटता था और उसके साथ मिसबिहेव करता था वैसा वास्तव में हुआ हो। ऐसा कोई भी एविडेंस फाइल पर मौजूद नहीं है और ना ही ऐसा कोई एविडेंस आया है कि पति की क्रूएल्टी की वजह से उसने ये कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। ऐसा भी कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं है, फाइल पर उपलब्ध नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये माना कि भाई जो उसको दोषमुक्त किया था ट्रायल कोर्ट ने वो बिल्कुल सही किया था और ये मानते हुए इस अपील को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऐसा बहुत सारे मामलों में होता है जहां पर लड़की किसी कारणवश ऐसा कोई कदम उठा लेती है लेकिन घर वालों को यह लगता है कि इसकी वजह केवल पति की क्रूएल्टी है या फिर पति की तरफ से कोई और कारण रहा है और पति पर एकदम से मुकदमा 306 ऑफ आईपीसी का दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि भाई जो उसने ये कदम उठाया है उसके पीछे कई अन्य कारण हो, कोई मानसिक प्रेशर हो और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब कोर्ट में मामला दर्ज होता है, एविडेंस आते हैं तो सारी बातें आगे जाकर खुली जाती हैं। अगर कोर्ट पाती कि भाई हस्बैंड ने ही उसको ऐसा करने के लिए उकसाया था या हस्बैंड की क्रूएल्टी की वजह से ऐसा हुआ था तो निश्चित तौर पर हस्बैंड को सजा मिलती। लेकिन यदि फाइल पर ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है
तो फिर समय भले ही लग जाए, लेकिन आखिरी में आदमी दोषमुक्त साबित हो ही जाता है। दोस्तों, ये जजमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस श्री बालू राव जी अभंग के नाम से आया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।